गुरुमुख बानी उपजे शीस साच कर मान। यही विधि फंदा छूटी है और जुगुते नहीं आन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है जो इस भटसिमर ग्राम में महात्मा रामदेव साहेब जी के द्वारा उर्फ मिट्टी बाबा के द्वारा यह 2 दिवसीय सदगुरु कबीर संत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने विचार को शुद्ध करने के लिए। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से 1-2 पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब इशारा करते हैं, जीव के ऊपर कोई नहीं बने धर्म के दास, कहे कबीर वह जीव को निर्जीव पर विश्वास। साहेब इशारा करते हैं, हम मानव प्राणी को मानव के ऊपर माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। लेकिन हम लोग इतना अंधविश्वास में फंसे हुए हैं जो हम लोग माता पिता से भी बढ़कर, अपने गुरु से भी बढ़कर, अपने बड़े बुजुर्ग जो है उनसे बढ़कर हम लोगों को विश्वास कहाँ पे है? हमारा और आपका विश्वास जो है दुनिया के जितने भी तीर्थ है, व्रत है, मंदिर है, मस्जिद है, इसमें हम लोगों को आस्था है। इससे हम लोगों को डर लगता है, लेकिन अपने संस्कार से डर नहीं लगता है। अपने माता पिता का जो आदर्श है उससे हम लोगों को डर नहीं लगता है। तो विचार कीजिए, हम अपने आप को जब तक निर्भयता को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में डर बना हुआ रहेगा। हमारे जीवन में कभी जो है प्रकाश नहीं आ सकता है जब तक हम अपने आप को संकल्प नहीं लेंगे। किसी भी बिंदु पर हम अपने आप को, रूप को नहीं मोड़ेंगे, विचार को नहीं मोड़ेंगे, अपने जीवन जीने के ढंग को नहीं मोड़ेंगे, तब तक हम लोग किसी भी चीज को पा नहीं सकते हैं। क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरा सत्संग, अधूरा विचार यह आपको ऊंचे शिखर पर नहीं पहुंचा सकता है, यह आपको अधूरा ही छोड़ सकता है। तो ऊंचे शिखर पर जाने के लिए, उच्च विचार को पाने के लिए, उच्च सोच को पाने के लिए हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। जो हमें अमुख पथ को धारण करना है, हम अपने जीवन को सत्य को धारण करना है, अपने जीवन को मानव का जो वसूल है उसको धारण करेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो धर्म में जिएंगे तो न भक्ति होगा, न भजन होगा, न सत्संग होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम अपने कर्म के गुलाम हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो वही कर्म हमको महान बना देता है, और जिस कर्म से हम गुलाम हो जाते हैं वही हमको शैतान बना देता है। वही हमको ना जाने हिंसा करना, बेविचारी करना, अत्याचार करना, समाज के अंदर द्रोह पैदा करना, वही कर्म हमको गुलाम बना देता है। तो हम लोगों को वैसे कर्म का गुलाम बनना है जिस कर्म से हमारे जीवन में कोई अपने आप को एक कीर्ति छूट जाए, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अपने जीवन में कुछ नाम कमा सके, वैसा कर्म करना है। ऐसे कर्म का गुलाम नहीं बन जाना है जो यह मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। यह मनुष्य का जीवन जो मिला है यह जो है बेवजह निरर्थक चला जाएगा। तो वैसा जीवन अगर हम और आप जीते हैं तो यह किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह जीवन हम लोगों को बड़े सौभाग्य से मिला है। तो हम लोगों को
विश्वास निर्जीव पे ज्यादा, पत्थर में ज्यादा विश्वास है, पानी में ज्यादा विश्वास है, पहाड़ पे ज्यादा विश्वास है, जंतर मंतर में विश्वास, सबको विश्वास है। वही कपड़ा पूरा शरीर के अंदर, वही धागा का धागा है, लेकिन हम लोग हाथ में धागा बांध लेते हैं, पैर में धागा बांध लेते हैं, गर्दन में धागा बांध लेते हैं। यह भक्ति नहीं, इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है जो जंतर लिया है, जो धागा लिया है, जो अंधविश्वास में फंसा हुआ है, वह अमर हो गया है, ऐसी बात नहीं है। उसको भी संसार छोड़ के जाना है, चाहे वह पहले जाए, 2, 4, 10 साल बाद जाए, लेकिन जाना सबको है। यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया है, तो हम लोगों को जब जाना ही है तो डर कैसा? डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चोरी करते हैं तो डरना पड़ेगा, हत्या करते हैं तो डरना पड़ेगा, किसी के आप सामान चुराइएगा तो डरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुंदर कर्म करते हैं, सद्विचार को धारण करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, तो उसमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग, यह मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन में जब तक हम लोग अपने आप को, मनुष्य का गुण जब तक नहीं आता है, तो सिर्फ शरीर को सुंदर बनाने से और रूप को सजाने से, घर द्वार को सजाने से काम चलने वाला नहीं है। जितना हम समय अपने शरीर को सजाने में लगाते हैं, जितना हम अपने आप को वस्त्र आभूषण से सजाने में लगाते हैं, उसका एक पल, एक क्षण, एक घड़ी अगर मन को सजाने में लग जाए, विचार को सजाने में लग जाए, तो समझ लीजिए हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अगर विचार को हम लोग सब कुछ बना लिए, अगर विचार अगर आपका सुंदर नहीं बन पाएगा तो सब बेकार है। तो विचार कैसे सुंदर बनेगा? जैसे हमको अगर कोई अगर अभद्र भाषा कहेगा, अभद्र शब्द का प्रयोग करेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, यह सत्य है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार जो चीज हमको अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? यह मन में तर्क करने की बात है। तो हम लोगों को जब तक किसी भी शब्द का संत महापुरुषों के विचार को तर्क नहीं करेंगे और तर्क करके समाज में उसको लागू नहीं करेंगे, तब तक हो नहीं पाएगा। सत्संग रोज होता है, गांव-गांव में सत्संग होता है, रोज सत्संग होता है, लेकिन हम लोग में परिवर्तन नहीं, हम लोग वहीं के वहीं टिके हुए हैं। क्यों ऐसा क्या है जो हम लोग वहीं टिके हुए हैं? तो हम लोगों को कर्म से डर नहीं लगता है। हम लोग जो हम लोग करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन हम लोगों को जिस काम के लिए आए हैं उस काम पे हम लोगों को ध्यान नहीं है। यह संसार में हम लोग सत्संग करने के लिए आए हैं, भजन करने के लिए आए हैं, परोपकार करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। यह सत्य है, यही मानव का कर्तव्य है, यही मानव का उद्देश्य है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं अपने अपने जीवन में, ये आपको पता